Hello बच्चों, let's read the question. The question says statement 1 is the concentration of partial pressure of pure solid or liquid also appear in expression of equilibrium constant. Statement B is molar concentration of pure solid or liquid is constant. Both statement 1 and 2 are correct. Statement 1 and 2 are incorrect. Statement 1 is correct and 2 is incorrect and 1 is incorrect and D 2 is correct. So हमारे पास यहाँ पे दो statements given है. So हमें बताना है कि इनमें से कौन सी statement हमारे पास correct है और कौन सी incorrect है. So यहाँ पे जो key concept हमें चाहिए that is equilibrium constant. So यहाँ पे हमें देखना है कि कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट को हमारे पास इफेक्ट करते हैं. सो हमारे पास क्या होता है कि जो प्योर सॉलिड है और लिक्विड है, सो उस केस में हमारे पास जो मोलर वी कैन से कंसंट्रेशन है वो कांस्टेंट रहती है बेसिकली. क्यों? क्योंकि हमारे पास यहाँ पे जो डेंसिटी है प्योर सॉलिड और लिक्विड की वो क्या होती है, कांस्टेंट होती है. सो डेंसिटी कांस्टेंट होने की वजह से यहाँ पे हम कह सकते हैं मोलैरिटी और कंसंट्रेशन इज ऑल्सो कांस्टेंट. सो हमारे पास जो स्टेटमेंट बी है दैट इज स्टेटमेंट टू मोलर कंसंट्रेशन ऑफ प्योर सॉलिड एंड लिक्विड इज कांस्टेंट, दैट इज करेक्ट. अब फर्स्ट स्टेटमेंट हमें कह रहे हैं कि जो कंसंट्रेशन होती है पार्शियल प्रेशर ऑफ सॉलिड और लिक्विड आल्सो अपीयर इन एक्सप्रेशन ऑफ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट. सो लेट अस से हमारे पास एग्जांपल है कार्बन सॉलिड प्लस CO2 गैसियस फॉर्म्स 2 कार्बन मोनोऑक्साइड गैसियस. तो इस केस में अगर हम इक्विलिब्रियम कांस्टेंट लिखेंगे दैट विल बी CO2 कार्बन एंड CO2. सो यहाँ पे हमारे पास क्या है, क्योंकि हमारे पास ये जो कार्बन है इसकी जो कंसंट्रेशन है ये हमारे पास क्या होगी, कांस्टेंट होगी. सो यहाँ पे हम Kc इंटू इस तरह से लिख सकते हैं क्योंकि Kc इंटू दिस इज ऑल्सो कांस्टेंट, सो इट विल बी अ न्यू कांस्टेंट. सो ये हमारे पास आ गई दिस वन. सो दिस इंप्लाइज हमारे पास ये जो नया कांस्टेंट इसको हम लिख सकते हैं के इक्विलिब्रियम इट इज इक्वल टू CO2 बाय CO2. सो ये कह रहे थे कि जो कंसंट्रेशन होती है ऑफ पार्शियल प्रेशर ऑफ प्योर सॉलिड और लिक्विड, सो यहाँ पे ये हमारे पास प्योर सॉलिड है, इसकी कंसंट्रेशन हमारे पास हमने क्या कहा था कांस्टेंट है, वो अपीयर करेगी इन एक्सप्रेशन ऑफ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट. लेकिन हमारे पास यहाँ पे इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के एक्सप्रेशन में वो नहीं आ रही. सो ये हमने कंसंट्रेशन की टर्म्स में किया. सिमिलरली अगर हम पार्शियल प्रेशर की टर्म्स में करेंगे तो भी हमारे पास नहीं आएगी. तो स्टेटमेंट 1 क्या हो गई, इनकरेक्ट एंड 2 इज करेक्ट. होप यू फाइंड द आंसर. बेस्ट ऑफ लक.